अब हमारे कुछ बालक 8वीं क्लास पास करके जो 9th क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ शब्द समझो। अब आप कि आपने 8th क्लास पास कर लिया है और आप अब 9th क्लास की ओर जा रहे हैं। तो बेटा ये आपने अपनी स्टडी या स्कूल लाइफ का सेकेंड स्टेज पार करके 3rd स्टेज में जा रहे हो। ये मेरे हुए बनाए हुए स्टेजेस हैं, है ना। मैं 1st क्लास से 5th क्लास को 1st स्टेज बनाता हूँ, 6th 7th 8th को 2nd स्टेज में रखता हूँ, और 3rd स्टेज होता है मेरा 9th और 10th, जहाँ पे आप 9th क्लास में जा रहे हैं। मैं 10th क्लास से ज़्यादा 9th क्लास को इम्पोर्टेंस देता हूँ। आपको इस क्लास में सब्जेक्ट्स का तांडव देखने को मिलेगा। अगर आप बेटा यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिए, अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आपको 10th महा इजी लगने वाला है। कैसा लगने वाला है बेटा? महा इजी। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं बेटे एमपी बोर्ड की, सिर्फ अभी एमपी बोर्ड के बारे में बात की जा रही है। तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है 10th। सेम जब आप 9th क्लास में आएंगे तो मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा, और ऐसा मैथ पढ़ाएंगे कि भाई तांडव आने वाला है। अपन दोनों मिलके तांडव ला देंगे। 9th क्लास का मैथ आपको रटा दिया जाएगा। इस तरीके से इतना रिवीजन करेंगे तो साला मैथ भी कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लें, और समझ जाओ। तो फिर अब आगे देखें, तो हम लोग अब रिवीजन करेंगे कैसे? तो बेटा अगर मैंने मान लो एक तो जैसे मैंने मान लो एक क्लास में 5 क्वेश्चंस आपको कराए, तो आपको सेम डे उन्हीं 5 क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए बेटा, है ना। ठीक है। और दूसरी चीज, आपका एक टाइमिंग आप फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने फोन उठाया और लगे हुए हैं तो फोन पे क्रॉस लगा दो। ये तुम्हारा दुश्मन है, मेरी बात मान जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन है। अगर कोई रीजन होगा जिससे तुम आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे तो वो एक फोन ही है। ठीक है। आगे देखें, और अगर हम बात करें तो भाई साहब जितने भी पट्टे चिरकुंडे टाइप के लौंडे हैं जो गेम्स खेलते रहते हैं, तो वो जरा मेरी बात गौर से ध्यान रखें। जीवन नरक ना करो लाला, जीवन नरक ना करो। ठीक है। तो याद रखेंगे मेरी बात। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत अच्छे मूड में आप हंस खेल के आइए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक 8th क्लास से 9th क्लास की ओर जो पढ़ रहे हैं, तो डरे नहीं। पहली बात तो कि क्लास बढ़ रही है, आप एक एंजॉय करते हुए स्कूल लाइफ है। मिस करोगे इसको तो आपको पढ़ना है, हंसना है, खेलना है। बस क्या करना है, अपने टीचर से के साथ इन्वॉल्वमेंट रखना है, कन्वर्जेशन रखनी है। आपके जो डाउट्स हैं वो आपको पूछना है, आपको डाउट्स पूछना है। डाउट्स क्लास में आप डाउट्स पूछेंगे, मेन क्लास में आप डाउट्स पूछेंगे। आपके अंदर डाउट्स होने चाहिए। डाउट्स पूछने से ऐसे नहीं होता कि बच्चे डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं तो वो बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है। अबे वो सबसे ज्यादा गधा होता है जो डाउट नहीं पूछता है, क्योंकि हर एक के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी कई क्वेश्चन चलते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है। तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन नहीं चलते हैं? तो सेम है कि डाउट्स पूछना बहुत अच्छी चीज है। इसको अपनी अच्छाई समझो। कई लोग खामी समझते हैं कि और स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, वो लोग मेरे पे हंसेंगे। कुछ नहीं है भाई, आप डाउट्स पूछो। अगर आपने आज डाउट क्लियर कर लिया, जो चीज आपने अपने टीचर से पूछ ली डाउट्स में, तो वो क्या होगा, फिर वो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। तो आशा करता हूं आप लोग मेरी बात गौर से सुनी होगी, और बस मचाना है धूम। थैंक यू। ठीक है।